महाराजा का इलाज, इसके जो लेखक हैं यशपाल हैं, ठीक है ना। तो इस कहानी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहना की रियासत का बहुत ही नाम था। रियासत की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही महाराजा साहब मोहना की बीमारी की भी प्रसिद्ध हो गई थी, ठीक है ना। ये मोहना जो था एक रियासत था, ठीक है, और इसके ये राजा थे और इसको एक बीमारी हो गई थी जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक था। लखनऊ के गवर्नमेंट हाउस तक भी महाराजा की बीमारी की चर्चा थी। युद्ध काल में गवर्नर के यहाँ से युद्ध कोष में चंदा देने के लिए पत्र आया था, तो महाराजा की ओर से 25,000 रुपये का चेक दिया गया। गवर्नर के सेक्रेटरी ने भेंट की गई धनराशि के लिए धन्यवाद देकर महाराजा की बीमारी के लिए चिंता और सहानुभूति प्रकट की थी। वह पत्र कांच लगे चौखटे में मरवाकर महाराज के ड्राइंग रूम में लगा दिया गया। ऐसा ही एक पोस्टकार्ड महात्मा गांधी के हस्ताक्षरों में और एक पत्र मदन मोहन मालवीय का भी था, जो विशेष अतिथियों को दिखाया जाता था। मतलब जो साधारण बीमारी नहीं थी। देश और विदेश से आए हुए बड़े से बड़े डॉक्टर भी बीमारी का निदान और उपचार करने में मुंह की खा गए थे। चिकित्सा शास्त्र के इतिहास में ऐसा रोग अब तक न देखा गया था, न सुना गया था। ऐसा राज रोग कोई साधारण आदमी झेल भी कैसे सकता था। महाराज गर्मियों में अपनी मासूरी की कोठी में जाकर रहते थे। सितंबर के महीने में महाराज के पहाड़ से नीचे अपनी रियासत में या लखनऊ की कोठी पर लौटने से पहले मसूरी में डॉक्टरों के मेले की धूम मच जाती थी। बात फैल जाती कि महाराज को देखने के लिए देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं। सब डॉक्टर बारी बारी से महाराज की परीक्षा कर चुके थे और महाराज की बीमारी के लिए निदान का निश्चय करने के लिए डॉक्टरों का एक सम्मेलन होता था, ठीक है। और फिर डॉक्टरों की सम्मिलित राय से महाराज की बीमारी पर एक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता था, यानी कि एक चार्ट बनाया जाता था, ठीक है ना। सब डॉक्टर अपनी अपनी फीस, आने जाने का किराया और अतिथि पाकर लौट जाते थे, परंतु महाराज के स्वास्थ्य में कोई सुधार न होता। न उनके हृदय और सिर की पीड़ा में अंतर आता, न ही उनके जोड़ों में घुटनों में किसी प्रकार की गति आ पाती। 9 वर्ष से इसी प्रकार चल रहा था। उस वर्ष बम्बई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोराल के सुझाव पर डॉक्टर संघटिया मसूरी पहुंचे थे। बियाना में काम कर चुके डॉक्टर संघटिया अनेक रोगों का इलाज साइकोसोमेटिक प्रणाली से करते थे। महाराज के यहाँ भी बियाना से नए डॉक्टर के आने की बात से उत्साह अनुभव किया गया। उन्हें बहुत बड़े होटल में टिकाया गया। दूसरे दिन वे महाराज की कोठी में लाए गए। ड्राइंग रूम में एक अमेरिकन और एक भारतीय डॉक्टर भी मौजूद थे। डॉक्टर संघटिया ने बहुत ध्यान से 2 घंटे से अधिक समय तक रोगी की परीक्षा की। पिछले वर्षों में महाराज के रोग के निदान के संबंध में डॉक्टरों का जो बुलेटिन था उसे भी देखा गया। और तीसरे दिन दोपहर के बाद डॉक्टरों का एक सभा आयोजित किया गया। डॉक्टर लोग प्रायः 1 घंटे तक चाय कॉफ़ी पीते या फिर विस्की, ठीक है ना, जिन की चुस्कियाँ लेते और आपस में बातचीत करते और मस्त रहते। 4:30 बजे महाराजा साहब को एक पहिए लगी आराम कुर्सी पर हॉल में लाया गया, ठीक है। महाराज के चेहरे पर रोगी की उदासी और दयनीय चिंता नहीं, असाधारण दुर्बोध, रोग का बोझ उठाने का गर्व और गंभीरता छाई हुई थी। 2 डॉक्टरों ने महाराज को उपचार के लिए न्यूयॉर्क जाकर विद्युतीय चिकित्सा करवाने की राय दी, ठीक है। एक डॉक्टर का विचार था कि महाराज को 1 वर्ष तक
चेकोस्लोवाकिया में कालोविवारी के चश्मे में स्नान करना चाहिए। सोवियत का भ्रम करके आए एक डॉक्टर का सुझाव था कि महाराज को काले समुद्र के किनारे सोची में मत्स्यता स्रोत के जल से अपना इलाज करवाना चाहिए। महाराज गंभीरता से डॉक्टरों की राय सुनते रहे। 27वें नंबर पर डॉक्टर संघटिया से अपना विचार प्रकट करने का अनुरोध किया गया। ठीक है, डॉक्टर संघटिया बोले, महाराज के शरीर की परीक्षा और रोग के इतिहास के आधार पर मेरा विचार है कि रोग साधारण शारीरिक उपचार द्वारा दूर होना संभव नहीं है। महाराज ने नए डॉक्टर की विज्ञता के समर्थन में एक गहरा श्वास लिया। उनकी गर्दन जरा और ऊंची हो गई। महाराज ध्यान से नए डॉक्टर की बात सुनने लगे। डॉक्टर संघटिया बोले, मुझे इस प्रकार के एक रोगी का अनुभव है। कई वर्ष से बम्बई मेडिकल कॉलेज के एक मेहतर को ठीक इसी प्रकार घुटने जुड़ जाने और हृदय तथा सिर की पीड़ा का रोग था। ठीक है ना। चुप बदतमीज, ऐसा महाराज ने कहा। सब डॉक्टरों ने सुना। वे विस्मय से देख रहे थे। महाराज पहिए लगी आराम कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके बरसों से जुड़े घुटने कांप रहे थे और होठ फरफरा रहे थे। आंखें सुर्ख गई थी। निकाल दो बाहर बदतमीज को, हमको मेहतर से मिलाता है, डॉक्टर बना है। महाराज क्रोध से चीख रहे थे। महाराज सेवकों द्वारा हॉल से कुर्सी पर ले जाने की परवाह न कर पाए और कांपते हुए पैर से हॉल के बाहर चले गए। दूसरे डॉक्टर पहले विस्मित रहे, फिर उन्हें अपने सम्मानित व्यवसाय के अपमान पर क्रोध आया और साथ ही उनके होठों पर मुस्कान भी आ गई। फिर डॉक्टर संघटिया ने सबसे अधिक मुस्कुराकर कहा, खैर जो हो, बीमारी का इलाज तो हो गया। राजा का इलाज, जो कहानी यशपाल के द्वारा लिखी गई है, यह कहानी उच्च वर्ग की मानसिकता की जकड़न को तोड़ने वाली है। ठीक है ना। इसमें जो बताया गया है कि कैसे महाराज का इलाज ठीक नहीं हो रहा था बरसों से, और सारे डॉक्टर इसी तरह आ रहे थे और जा रहे थे, लेकिन महाराजा का इलाज सही नहीं हो रहा था। और जब ये डॉक्टर संघटिया आए, ठीक है, जब बम्बई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कोराल के सुझाव पर डॉक्टर संघटिया मसूरी पहुँचे, तब ये संघटिया जो थे, इन्होंने थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज किया और इसको जिस बीमारी, यानी कि जो बीमारी महाराजा को था, उसी बीमारी को उसने कहा कि एक, यानी कि उस समय के छोटी किसी मेहतर यानी कि किसी उससे जो महाराज हैं उससे थोड़ा छोटा, यानी कि जाति में कह सकते हैं, उससे तुलना किया। ठीक है ना। ये तुलना महाराजा को बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे तुम हमको उस मेहतर से तुलना कर सकते हो, कैसे बराबर कर सकते हो। ठीक है ना। इसी क्रोध में आकर जो वर्षों से उसका जो घुटनों में दर्द होता और सीने में जो दर्द था, वो अचानक ठीक हो गया। ठीक है ना। वो अचानक अपने जो बेंच पे बैठे थे कई सालों से, वो कुर्सी से अचानक खड़े हो गए और कुछ दूर तक चले भी। इस तरह महाराजा का इलाज हो गया। ठीक है ना। ये जो कहानी यशपाल के द्वारा लिखा गया है।